तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन अपने दोस्त विघ्नेश के साथ मंदिर में सायली से मिलने पहुंचता है। वो सायली को विघ्नेश से मिलवाता है और उसकी जमकर तारीफ करता है। सचिन इधर कहता है कि विघ्नेश एक बेहतरीन ड्राइवर है, उसका अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, गांव में 25-30 बीघा जमीन भी है और वो बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान है। इधर सायली सचिन से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उत्साह में विघ्नेश की खूबियां गिनाता रहता है। फिर अचानक सचिन वो बम फोड़ता है। उसका कहना होता है कि विघ्नेश जूही के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगा। ये सुनते ही सायली हैरान रह जाती है। तो इस पर सायली सचिन को एक तरफ ले जाकर नाराजगी जताती है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि सचिन ऐसे ही चलते फिरते किसी को भी शादी के लिए मंदिर में ले आया। वो तर्क देती है कि जूही एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है, तो उसके लिए कम से कम उसी के स्तर का पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, ना कि कोई ड्राइवर। इधर सायली की बात सुनते ही सचिन एकदम शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दिखाई देता है। वो सायली की ड्राइवर वाली बात को अपने दिल पर ले लेता है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि सायली ड्राइवरों को छोटा और गरीब समझती है और शायद उसे खुद भी एक ड्राइवर की बाइक होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी सायली सफाई देने की कोशिश करती है कि उसका मतलब सिर्फ पढ़ाई और तालमेल से था, पेशे से नहीं। लेकिन सचिन नहीं सुनता। वो ताना मारता है कि उन्हें ड्राइवर नहीं बल्कि हवलदार ही चलेगा, लेकिन वो उस हवलदार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर सचिन गुस्से में जूही के लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढने का वादा करके अपने दोस्त को वहां से ले जाता है। दूसरे सीन में रोशनी तेजस को समझा रही होती है कि रेणुका पर स्वामी जी की बातों का असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसने अभी तक किसी खतरे को सच में महसूस नहीं किया है। रेणुका के मन में डर बिठाने के लिए रोशनी एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे रेणुका को लगे कि उसकी जान सचमुच खतरे में है। तो तेजस ये सुनकर पहले डरता है कि कहीं उसकी आई को चोट न लग जाए, लेकिन रोशनी के भरोसे और दबाव में आकर वो साथ देने को तैयार हो ही जाता है। अगले ही सीन में रेणुका इधर मंदिर में आंखें बंद करके पूजा कर रही होती है। रोशनी के इशारे पर इधर तेजस चुपके से पूजा घर में जाता है और पूजा की थाली में जल रहे दिए को रेणुका की साड़ी के पल्लू के पास रख देता है। देखते ही देखते साड़ी में आग लग जाती है। इधर रेणुका आग देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी रोशनी दौड़ कर आती है और अपने हाथों से आग को बुझा देती है। वो रेणुका को तसल्ली देती है कि अब वो सुरक्षित है। इधर तेजस तुरंत मौके का फायदा उठाने लगता है और रेणुका को याद दिलाता है कि कहीं ये स्वामी जी की भविष्यवाणी और यमराज का साया तो नहीं है। लेकिन रेणुका इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो चिल्लाकर रोशनी पर आरोप लगाती है कि यह आग उसने जानबूझकर लगाई है ताकि वो उसे बचाकर महान बन सके और माफी पा सके। तभी तेजस बीच बचाव करता हुआ नजर आता है और कहता है कि रोशनी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक सुपर हीरो की तरह उसकी जान बचाई है। तो इधर रोशनी और तेजस का आग वाला प्लान बुरी तरह फेल होता हुआ नजर आता है। रेणुका को इधर जरा भी डर नहीं लगता, उल्टा वो तेजस को ओवर एक्टर कहकर उसकी क्लास लगाती हुई नजर आती है। वो साफ कह देती है कि उसे अच्छे से पता है ये सब रोशनी का नाटक है ताकि वो महान बन सके। रेणुका फिर सुना देती है रोशनी को इस ड्रामे से वो ना तो इम्प्रेस होगी और ना ही रोशनी को माफ करेगी। इतना बोलकर रेणुका चली जाती है। फिर रेणुका के जाने के बाद तेजस परेशान सा हो जाता है कि आई स्वामी जी की बात भी नहीं मान रही। तो रोशनी हताश होकर पूछती है कि क्या उसको तेजस की जिंदगी से चले जाना चाहिए। तो इस पर तेजस घबरा जाता है और उसको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बताते हुए कभी न जाने की कसम देता है। दूसरे सीन में रात के वक्त सचिन घर लौटता है और सायली से बात किए बिना सीधे सोने चला जाता है। जब सायली इधर बात करने की कोशिश करती है तो सचिन रूखेपन से कहता है कि उसने खाना खा लिया है तो वो टेंशन ना ले। इधर मंदिर वाली बात अभी भी उसे चुभ रही होती है। वो सायली से कहता है कि उसको समझ आ गया है कि समाज में ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं होती और लोग उन्हें मामूली समझते हैं, इसलिए अब वो भी नहीं चाहता कि उसकी साली जूही का पति कोई ड्राइवर हो। इतना बोलकर सचिन वादा करता है कि जूही के लिए अच्छी नौकरी वाला लड़का ही लाएगा। फिर सचिन के सोने के बाद सायली भारी मन से अपनी दुविधा पर विचार करती है। वो खुद को एक दोराहे पर खड़ा पाती है कि एक तरफ उसकी बहन का प्यार और आंसू है तो दूसरी तरफ उसके पति का स्वाभिमान और भरोसा। इधर सायली को एहसास होता है कि आज उसको किसी एक को चुनना होगा और इसमें किसी दूसरे को तकलीफ होना तय है। ये उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। वो मन ही मन संकल्प लेती है कि चाहे उनके तरीके अलग हों लेकिन उनकी मंजिल एक होनी चाहिए। एपिसोड के अगले हिस्से में सायली को एक बेहद भावुक सपना आता है जिसमें उसे अपने बाबा दिखाई देते हैं। उन्हें सामने देखकर सायली के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रोते हुए उनसे लिपट जाती है। इधर सायली अपनी बेबसी जाहिर करती है कि वो एक धर्म संकट में फंसी है। एक तरफ पति का भरोसा है तो दूसरी तरफ बहन के आंसू। वो अपने बाबा से पूछती है कि अगर वे होते तो क्या करते। तो उसके बाबा उसको समझाते हैं कि वो उनसे भी ज्यादा समझदार है। वे उसको जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ाते हैं कि क्रोध और अहंकार समय के साथ नष्ट हो जाते हैं लेकिन प्यार हमेशा जीवित रहता है। उसके बाबा साफ कहते हैं कि अगर वे होते तो अपनी बेटी की खुशी ही चुनते। वे सायली को वही करने की सलाह देते हैं जो उसे सही लगता है। इसके बाद सपना टूटता है और सायली घबराकर जाग जाती है।
अगली सुबह किचन में काम करते समय सायली ख्यालों में खोई रहती है। उसे बारी बारी से सबकी बातें याद आने लगती है। पहले उसे सचिन की चेतावनी याद आती है कि जहां उसने कहा था कि अगर उसने अरुण का साथ दिया तो सचिन उससे और उसके परिवार से रिश्ता तोड़ देगा। दूसरे उसे परेश की सलाह याद आती है कि शादी जूही की मर्जी और खुशी से होनी चाहिए। तीसरी उसे जूही की विनती याद आती है कि पहली बार उसने सायली से कुछ मांगा है और सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकती है। तो इन तमाम उलझनों के बीच सायली गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसको रिश्तों की इस कसौटी में सही फैसला चुनने की शक्ति दे। अगले सीन में जूही सायली को मंदिर बुलाती है। वो बहुत परेशान सी होती है और सायली को बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से सायली की गृहस्थी पे कोई मुसीबत आए। तो इस धर्म संकट को खत्म करने के लिए वो फैसला बप्पा पर छोड़ना चाहती है। फिर जूही 2 पर्ची निकालती है और सायली से कहती है कि वो इनमें से एक उठाए। अगर बप्पा की मर्जी होगी तो वो अरुण से कोर्ट मैरिज करेगी, वरना हमेशा के लिए उसे भूल जाएगी। लेकिन सायली उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि आज किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब उसके पास पहले से है। फिर सायली भावुक होकर कहती है कि उसने जूही को एक माँ की तरह पाला है। तो काफी सोचने के बाद उसने अपने पति की जिद और बहन की खुशी के बीच बहन की खुशी को चुना है। तो सायली जूही को परमिशन दे ही देती है कि वो अरुण के साथ चुपचाप जाकर कोर्ट मैरिज कर ले। तभी इधर सायली का फैसला सुनकर जूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपनी ताई के गले लग जाती है। वो तुरंत फिर अरुण को फोन करके ये खुशखबरी देती है। अरुण भी बेहद खुश होता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज की सारी तैयारियां शुरू कर देगा। फिर अंत में जब जूही अपनी आई को ये बात बताने की बात करती है तो सायली उसे सख्ती से मना कर देती है। सायली समझाती है कि अभी आई को बताने का सही समय नहीं है। वो सलाह देती है कि पहले वे दोनों शादी कर लें, उसके बाद सही वक्त आने पर वे खुद सामने से जाकर आई को सच बता देंगे। अगले सीन में सचिन फोन पर अनीश से जूही के लिए लड़का ढूंढने की बात कर रहा होता है। तभी उसे पास में चल रही शूटिंग दिखाई देती है, तो वो मजे लेने के लिए अंदर चला जाता है। वहां यमराज के किरदार में एक एक्टर बार बार रिटेक दे रहा होता है। सचिन मजाक में कमेंट करता है कि ये यमराज तो है, पर इसका भैंसा किधर है। इसके बाद इधर यमराज बना एक्टर बार बार डायलॉग बोलने में गलती करता है, तो उस पर असिस्टेंट उसको डांटता है कि वो यमराज है, उसे जान लेनी है, ना कि जान की भीख मांगनी है। जब वो एक्टर से नहीं हो पाता तो सचिन बीच में बोल पड़ता है कि उसे ठीक से समझाओ। तो इस पर वहां मौजूद असिस्टेंट चिढ़ जाता है। वो सचिन को चैलेंज करता है कि सेट पर खड़े होकर माइथोलॉजिकल डायलॉग बोलना आसान नहीं है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वो सचिन को चैलेंज देता है कि अगर उसे इतना ही आसान लग रहा है तो वो खुद बोलकर दिखाए। तो सचिन चैलेंज स्वीकार कर लेता है। फिर वो आदमी यानी कि असिस्टेंट डायलॉग पढ़ता है, मैं हूं यम, मृत्यु नहीं न्याय, और मैंने कभी पाप नहीं रचा। फिर सचिन वही डायलॉग पूरी शिद्दत भरी आवाज और एक खूंखार हंसी के साथ हूबहू बोल देता है। तो सचिन की दमदार एक्टिंग देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सेट पर तालियां बजने लगती है और खुश होकर वो असिस्टेंट सचिन को यमराज का रोल देता हुआ नजर आता है। अगले सीन में अरुण सायली से मिलता है और उसके फैसले के लिए उसको धन्यवाद देता है। वो कहता है कि सायली के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई है, क्योंकि उसने इतना सोचा, जबकि सचिन ने तो इतना भी नहीं सोचा। तो सचिन की बुराई सुनते ही सायली भड़क जाती है। वो अरुण को चेतावनी देती है कि सचिन के खिलाफ एक शब्द भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी सायली साफ करती है कि सचिन खुद से ज्यादा दूसरों की सोचता है। अगर वो जूही के लिए रिश्ते ढूंढ रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे अरुण गलत लगा और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इधर अरुण अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है कि उसका इरादा सायली को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन सायली बताती है कि उसने ये फैसला सिर्फ जूही की खुशी के लिए लिया है, वरना वो सचिन के खिलाफ कभी न जाती। क्योंकि जब जूही ने कहा कि बाबा होते तो ऐसा नहीं होने देते, तब सायली को पहली बार उसकी आंखों में बाबा की कमी दिखी, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद सायली अरुण को बुलाने का असली मकसद बताती है। वो कुछ शर्तें रखती है कि अरुण कभी जूही का अपमान नहीं करेगा, कभी उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपेगा, हमेशा एक अच्छे पति की तरह उसका साथ देगा। तो अरुण भी इधर वादा करता है कि वो जूही को अपनी जिंदगी मानता है, हमेशा उसका साथ देगा और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। फिर अंत में सायली अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करती है कि उसे सचिन के खिलाफ जाने का गहरा दुख है। वो अरुण को सख्त चेतावनी देती है कि शादी को अपनी जीत और सचिन की हार समझने की गलती वो ना करे। यह सिर्फ जूही के लिए दिया गया एक बलिदान है। सायली साफ कर देती है कि अगर भविष्य में अरुण ने कुछ भी ऐसा किया जिससे सचिन के मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो वो भूल जाएगी कि अरुण जूही का पति है। इतना बोलकर सायली चली जाती है। अगले सीन में घर पर सायली ने नाश्ते में डोसा बनाया होता है, जिसकी तारीफ रिया और आकाश जमकर करते हैं। रिया सुझाव देती है कि उनके नए रेस्टोरेंट में सायली की रेसिपीज जैसे डोसा और बिरयानी को मेन्यू में शामिल करना चाहिए। तो आकाश भी सहमत होता है कि सायली के हाथ का हर खाना लाजवाब है। तभी इतने में तेजस और रोशनी आते हैं, तो रेणुका रोशनी को बैठने से रोक देती है और हुक्म देती है कि वो सबको खाना परोसेगी। इसके बाद रेणुका सायली पर भी बरस पड़ती है कि उसने कल भी डोसा बनाया था और आज फिर वही क्यों।
तो सायली बताती है कि रेणुका का पेट खराब था, इसलिए उसने हल्के चावल के आटे का डोसा बनाया है। लेकिन रेणुका इस पर भी उसे कामचोर कहकर ताना मारती है। इसके बाद अचानक घर के बाहर से भैंस की आवाज आती है। जब सब लोग हैरान होकर देखते हैं तो दरवाजे पर सचिन यमराज के भेष में एक भैंस के साथ हंसते हुए एंट्री करता है। उसका डरावना रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर रेणुका के। इधर रेणुका को तुरंत स्वामी जी की भविष्यवाणी याद आती है कि यमराज दरवाजे पर खड़े हैं और मृत्यु निश्चित है। वो डर के मारे कांपने लगती है और पूछती है कि वो कौन है। तो सचिन अपनी भारी आवाज में डायलॉग बोलता है, हम यम है, पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाले। जब हम आते हैं तो किसी को साथ लेकर ही जाते हैं। इधर सचिन, जो कि यमराज के भेष में होता है, आगे कहता है कि जब कोई झूठे इल्जाम लगाकर किसी की इज्जत से खेलता है तब यमराज का आना जरूरी हो जाता है। उसकी खूंखार हंसी सुनकर तेजस और रोशनी भी डर जाते हैं। रेणुका इधर घबराकर मंदिर की तरफ भागती है और बप्पा से अपनी जान बचाने की भीख मांगती है, ये मानकर कि सचमुच उसका अंत समय आ गया है। इसके बाद सचिन यमराज के रूप में डराते हुए कहता है कि जब वो अपनी भैंस पर निकलता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता, क्योंकि यमलोक में उसे भी हिसाब देना पड़ता है। ये सुनकर तेजस हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस बार यमराज किसी को अपने साथ न लेकर जाए और खाली हाथ ही लौट जाए। लेकिन सचिन साफ कह देता है कि एक बार आयु का पन्ना फट गया तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। इसके बाद मौत को सामने देखकर रेणुका इधर गिड़गिड़ाते हुए सचिन के पैरों में गिर जाती है। वो कसम खाती है कि आगे से वो सबके साथ प्यार से रहेगी और कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन सचिन उसे सबसे बड़ी पापी गुड़िया बताने लगता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो रेणुका के सामने आखिरी इच्छा के तौर पर 3 विकल्प रखता है, मोक्ष, नरक या पुनर्जन्म। इसके बाद सचिन एक भारी भरकम संवाद बोलता है। वो समझाता है कि यमराज मृत्यु नहीं बल्कि न्याय है। वो कहता है कि पाप तब नहीं होता जब कोई देख ले, बल्कि तब होता है जब इंसान खुद को देखना छोड़ देता है। वहां कोई मंत्र या वेशभूषा काम नहीं आती, सिर्फ कर्म बोलते हैं। इसके बाद सचिन रेणुका और रोशनी की तरफ उंगली उठाकर चेतावनी देता है कि स्वर्ग और नरक इंसान के कर्मों का ही प्रतिबिंब है। वो फैसला नहीं करता, बल्कि इंसान की खुद की चेतना उसे दंड देती है। इसके बाद सचिन की दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी देखकर रिया से रहा नहीं जाता। वो ताली बजाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आकाश उसको रोक देता है। उधर रेणुका डर के मारे परेश को मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सचिन रेणुका को अपने पास बुलाता है। तो डर के मारे रेणुका भैंस से भी विनती करने लगती है कि वो अपने यमराज को मना ले, लेकिन सचिन कहता है कि अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वक्त आ चुका है। तो रेणुका बार बार हाथ जोड़कर खुद को निर्दोष बताती है, जबकि सचिन अपनी खूंखार हंसी हंसता रहता है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।